मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने। तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने। जीना मेरा है, मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा। मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे जी वेलकम बैक। आपने देखी बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस किरण की। और हम जिस वक्त ये परफॉर्मेंस देख रहे थे तो किरण ये कह रही थी कि लोग ये समझते हैं कि जो क्लासिकल डांस करता है वो मॉडर्न डांस नहीं कर सकता। तो आपने प्रूव कर दिया। गलतफहमी है लोगों की, लोगों को समझाए कि जो क्लासिकल डांस सीखेगा वो हर काम कर सकता है। हर काम का क्या मतलब? हर डांस कर सकता है। मतलब कि मैं डांस के हवाले से बात कर रही हूँ कि हर तरह का डांस कर सकता है। वो पंजाबी भी कर सकता है, वो भंगड़ा भी कर सकता है, सिंधी भी कर सकता है, मॉडर्न भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक टीचर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, करवाने वाला अच्छा होना चाहिए। मुझे किरण की बातों में इतनी खूबसूरत एक बात लग रही है जो बार बार वो कह रही हैं। वो बार बार अपने उस्ताद का नाम ले रही हैं। और वाकई शागिर्द अगर अच्छा हो और जिसे कहते हैं ना इज्जत करने वाला हो, तो वाकई वो जब भी अपनी बात करता है तो साथ अपने उस्ताद की बात ज़रूर करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। हम उस्ताद के बिना तो कोई मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि जिनका कोई उस्ताद नहीं है, और बहुत बहुत आप मिस करते हो जब बहुत से। मैं मिस करती हूँ। आप बहुत ग्रेट लॉस। इवन जब वो थे तब इतनी वो कहते हैं ना, वो कहते थे कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मेरी कदर नहीं है। तो जब मैं नहीं हूँगा तब कदर होगी। और वाकई अब बहुत कदर होती है। अच्छा, क्या बात अपने उस्ताद की जिनसे क्लासिकल डांस सीखा है उनकी बहुत याद आती है। होता है ना कि ज़ाहिर सिखाना तो सबसे अहम चीज़ है कि आप का ओरिजिन ही वहाँ से होता है, हर चीज़ आप वहाँ से सीख रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ एक रिश्ता भी तो कायम हो जाता है ना, एक मोहब्बत का रिश्ता। तो क्या ऐसी बात है उनकी जो बहुत याद आती है, जो बहुत कई मुझे एक्चुअली उनकी एक बात बहुत याद है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी घर पे, और ये नहीं था कि मैं 1-2 घंटे हम लोग करते थे, 6-7 घंटे 8 घंटे। ओह माय गॉड। तो 8 घंटे में वो चाय बहुत पीते थे। अच्छा, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते होंगे किरण चाय बना के ले आ। हाँ, कहते थे बेटा चाय बनाओ, बेटा चाय मंगवाओ, चाय। सर मुझे तो नहीं कहते थे बनाओ, चाय मंगवाओ। अभी मुझे 5 मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो। वो फिर चाय पीते थे, फिर वो सोचते थे, फिर चाय पीने के बाद फिर वो मुझे आगे बताते थे कि इस तरह करो। और कभी कभार ऐसा होता था कि अब मैं उनको, वो हमेशा मुझे मुश्किल से मुश्किल बताते थे। सही। और मैं उसको, मुझे करने में मुश्किल तो लगती थी उस वक्त, लेकिन मैं करती रहती थी। सही, यही बात है ना कि आप एक अच्छे शागिर्द थी और आप वो जिनकी जस्तजू का जो एक प्रोसेस है वो लगा रहता है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे एक कॉल है आमना की, और वो अप्रिशिएट करना चाहती हैं आप दोनों के फ़न को। अस्सलाम वालेकुम आमना ने हमें इस्लामाबाद से कॉल की। क्या कैसी हैं आमना और क्या कहेंगी? जी आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम जी।
अच्छा जी, एक तो नंबर 1 मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाह रही थी कि आज आपने क्लासिकल म्यूज़िक को जो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने शो पे, और आपने यू हैव कॉल्ड ट्रू आर्टिस्ट लाइक नूर ज़हरा एंड किरण, जो कि हरसेल्फ शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर, और उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं देख के वाकई बहुत मज़ा आता है। और मैं नूर ज़हरा की भी मैं एफर्ट्स को और उनके फादर के एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। उन्होंने जो सागर वीणा इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है और उसकी लेगेसी और ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो एंड आमना सो हैप्पी कि आप इतना जानते हो क्लासिकल मौसीकी के बारे में और आप इंटरेस्टेड हो, बिकॉज यू साउंड वेरी यंग, और इतनी यंग उम्र के अंदर लोगों का इंटरेस्ट क्लासिकल मौसीकी में नहीं होता, एंड आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू कॉल्ड एंड अप्रिशिएटेड। सो आई थिंक ये अप्रिसिएशन कितनी ज़रूरत होती है ना आर्टिस्ट के लिए। अच्छा, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले ही कहा था कि हमारा जो सीन है मौसीकी म्यूज़िक का और डांसिंग का, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल भी होती है बात, और बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना इस इंडस्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। कौन सी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है? मतलब ज़्यादा तो यही करना पड़ता है कि जब आप डांस कर रहे होते हैं और लोग बड़े मतलब अजीब अजीब उनके जहन होते हैं, अजीब अजीब तरह से बातें करते हैं। कई लोग उठ के भी चले जाते होंगे। उठ के नहीं जाते ना। हाँ। अच्छा। ये भी अच्छा है। बस बात करने में जो है ना वो देखते रहते हैं, उठ के नहीं जाते, लेकिन बात करने में ना वो उनको आदत होती कई लोगों को बात करने की। बिल्कुल सही। या तो आप देखें ही ना, कमेंट जरूर करते हैं चाहे। हाँ, तो वो बातें वो तरह तरह की करते हैं। और मैं आपको एक आपस की बात बताऊं, आजकल जो हमारे टेलीविजन के ऊपर हो रहा है, जो चीज सबसे ज्यादा बुरी लग रही होती है ना, वो चीज सबसे ज्यादा देखी जा रही होती है और उसकी रेटिंग्स बढ़ जाती है। कह रहे होती है क्या बकवास है, व्हाट इज गोइंग ऑन, बट यू आर वाचिंग दैट आल्सो। दैट्स जस्ट आई थिंक सिली हिपोक्रेसी है। हां, हिपोक्रेसी। लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तरह लोग बातें भी करते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज? सुनते भी हैं तो कभी कभार हाइपर हो जाती हूँ। होती हूँ हाइपर बहुत ज्यादा। अच्छा। सही। और फिर मेरी अम्मी मुझे कहती नहीं बेटा रिलैक्स करो और ठंडा दिमाग करो। तो ये है कि इधर से फिर सुनती हूँ, उधर से निकालती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं ठीक कर रही हूँ, कुछ मैं गलत नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। आपके और मैं कोई गलत ऐसा काम नहीं कर रही जिससे मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो कि मैं बहुत कुछ गलत कर रही हूँ। सही। तो इसलिए मैं अच्छा कर रही हूँ काम, तो मुझे कोई डर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ परफॉर्मेंसेस के लिए जाते हो और आपको खुद को उस दिन बहुत दिल चाह रहा होता है कि आज मेरा वाकई दिल चाह रहा है, यू नो, यू डू इट विद ऑल योर हार्ट, मगर कई जगह पे जाके आपको रिस्पॉन्स ऑडियंस का इतना अच्छा मिलता है, जो वहाँ पे लोग होते हैं, कि आपका दिल चाहता है कि आप और अच्छा करो या और करो। कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस है कि जब आपने इतना अच्छा मूड ना हो, या ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें मूड बहुत अच्छा और बड़ा मजा आया करने का, या कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें मूड अच्छा नहीं था मगर वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था? होती है ना कुछ यादगार परफॉर्मेंस? होता है। मैं जब अभी जोधपुर गई थी तो वहाँ पे इस तरह था कुछ शादी का सीन कि एक जगह मेरी परफॉर्मेंस थी, एक जगह जिला खान साहब मतलब उन साहिबा की थी। अच्छा। और एक जगह कहीं बाहर से उनके कोई डीजे आया हुआ था। अच्छा। तो म्यूजिक के लिए, तो इस तरह था, वो पूरा फोर्ट में किया था उन्होंने। राइट। और जब मैं वहाँ गई तो पहले तो जिला खान उनकी साहिबा की परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, उन्होंने मतलब गाना गाया। उसके बाद मुझे एक बंदा आया, उन्होंने कहा जी आपकी परफॉर्मेंस अभी शुरू होने वाली, लोग आपकी तरफ आना चाह रहे। और मेरा कुछ इस तरह सेटअप किया होता शीश महल में। अच्छा, वाह। हाँ, शीश महल में था। और जब आए तो मतलब मुझे ये था कि लगता है काफ़ी देर करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इस हिसाब से करवाना है। तो उस दिन वो कुछ ऑडियंस देख के मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं और ज्यादा करूं, लेकिन ठीक हो गया मैंने और कर। आई नो एक एम्बियंस ऐसा होता है और लोगों का रिस्पांस ऐसा आता है। और इतना उस दिन मतलब मुझे खुद इतना मजा आया। और जितने पुराने गाने हैं, जितने न्यू सॉन्ग्स मैं ज्यादा नहीं करती, मैं सभी पुराने गानों पे करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे उस परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी जो मैंने कोक स्टूडियो में देखी, अलॉन्ग विद योर सन्स, बोथ योर सन्स, अली नूर और अली हमजा के साथ आपने होर वी नीमा हो, वो तो हामिद अली बेला ने गाया है। हाँ, बिल्कुल। और कैसा एक्सपीरियंस? वो बहुत, मैंने कोक स्टूडियो मेरे अपने लिए पहली दफ़ा ऐसा था कि गाने के साथ और ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाना सागर वीणा,
तो वो इन इटसेल्फ बहुत इलेटिंग एक्सपीरियंस था मुझे। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं टेक्निकली इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे पकड़ना है, लेकिन यू आर सो हम्बल, यू आर सो डाउन टू अर्थ। नहीं, दैट्स ट्रू। वो वाकई मुझे उस वक्त थोड़ा, बल्कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बाद में उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है, तो उस प्रोसेस में वो सारी डिफेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। लेकिन द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम फॉर द म्यूजिशियंस I've not experienced anywhere in Pakistan as much as I did. और बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए who are basically self-taught. Right. Most of them are self-taught. Right. तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी फ्रीली अपने, और उसके लिए फिर वो जो उनमें कमियां हैं वो भी पूरा करने की भी उनके पास गुंजाइश है, वहाँ पे फ्रीडम है। तो ये बहुत अच्छा है। और खैर अलीनूर अली हमजा के साथ गाने में भी बहुत मज़ा आया। बहुत उनका जो उन दोनों ने बिल्कुल फ़र्क तरह से, अलीनूर ने इम्प्रोवाइज़ किया, हमजा ने उसी तरह से गाया। तो वो पार्ट्स एक्चुअली वो लंबा था गाना, उन्होंने उसको शॉर्टन कर दिया, उतना ज़्यादा लंबा, ज़ाहिर है वो टाइम नहीं। अच्छा, मैं वेरी क्विकली एक माँ से एक सवाल करना चाहूँगी बेटों के बारे में। बहुत सारे सिंगर्स होते हैं इस दुनिया के अंदर, मगर हम लोगों को मुख्तलिफ लोग पसंद होते हैं। आपको अपने अली हमजा और अली नूर में से ज़्यादा आपको कौन पसंद है? दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा करते हैं, मगर बहसियत फनकार बताएं। नहीं, मैं उनके गाने की बात कभी नहीं बताएंगी। नहीं, दोनों को मुख्तलिफ तरह से, अब मैं उनका गाना तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो दोनों आ रहे हैं मेरे जहन में। कि एक को बिल्कुल और तरह से चाहती हूँ और दूसरे को। अच्छा, वो क्या तरह है जो हमजा का ये होता था, हमजा एक डेयर डेविल रहा है हमेशा। तो उसको बस वो मेरी वो इंस्टिंक्ट थी ना कि उसको किसी तरह से अपने आप को हार्म ना कर ले, अपने आप को कुछ तकलीफ ना पहुंचाए। मगर हमजा की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, अली नूर भी मानता है। लेकिन अली नूर का जहन बहुत वैसा मतलब बाउंड्रीज नहीं है उसके बहुत, उनकी जो फिलॉसफी जो है माइंड की, और जब वो इम्प्रोवाइज करता है, जब वो जिसमें वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, लिरिक्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, जिसमें वो अपने, उसमें मुझे लगता है कि आवाज़, हम ये भूल जाते हैं कि उसकी कितनी क्वालिटी है आवाज़ की। वो जो कह रहा है, जो सुना रहा है, वो हमारे दिल को लग रही होती है। वो मुझे अली हमजा की तो बहुत मेलोडियस आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है, और अपने अब्बा पे गई है उसकी आवाज़। लेकिन अच्छा, अली हमजा की अपने अब्बा पे गई, तो इसीलिए आपको वो ज़्यादा पसंद आ रही है। यहाँ पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ये जवाब हमारा ज़रा अधूरा है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मज़ीद इस हवाले से बात होगी। I'll see you after the short break.